ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 10 था ना, और ये 11 था मेरे ख्याल से। 11 डिस्कस कर दिया था ना, कार्बन डबल बॉन्ड, 4 कार्बन था ना। यस सर। फिर ये हाइड्रोजन क्लोरीन। ट्वेल्व नंबर में क्या था? ट्वेल्व वाला ही तो बताया था मेरे ख्याल से, स्टीयरिंग। इसको स्टीयरिंग की तरफ घुमा देंगे 180 पे, तो C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, इसको पलट देंगे पराठे की तरह, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री आ जाएगा। अब इस क्यूब में देखो कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। बताओ जरा देख के। स्क्वायर की तरह देखो, स्क्वायर वाला सिचुएशन बनेगा। इसके परपेंडिकुलर ये एक्सिस ले लो, घुमाओ 90 पे, 4 बार घुमाओगे। समझ पा रहे हो जी यासर? यस सर। ठीक है ना, समझ पा रहे हो? नहीं, ये एक्सिस लेगा सेंटर से पूरा। सर जितना एग्जांपल ये सब में CE2 होगा ना, CE2 हो रहा है सर, फ्लिप करे या फिर फ्राटा जैसा पलटे हाँ, या मैक्सिमम स्टीयरिंग वाला, C2 सब आता में है। 180 ना हो रहा। नहीं नहीं, ऐसा कोई जोड़ी नहीं है कि सब में 180 रहेगा, मोस्टली 180 रहता है। ठीक ना। अब इसमें बताओ क्या आ जाएगा? इसमें तो C4 आ जाएगा। यस सर। जैसे ये 13 नंबर देखो, जैसे ये CH4 मॉलिक्यूल ले लिया, ये H, इसके अंदर चेक करो CH4 में मोस्टली C2 ही आता है। यहाँ हाइड्रोजन और ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन ले लिया, ये मिथाइल ग्रुप ले लिया CH3, ये भी मिथाइल ग्रुप ले लिया CH3। 14, 15 नंबर देख लो, ये ट्राइंगल ले लिया मान लो, तो बताओ इसमें क्या रहेगा? बोलो। एक तो आ जाएगा तुम्हारा C, और एक पराठे की तरफ पलट दो, एक आ जाएगा C2। एक ही मॉलिक्यूल में मोर देन वन टाइप ऑफ सेंटर ऑफ सिमेट्री हो, एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है। इस ट्रायंगल में दो आएगा, C3 और C2। और इसको ऐसे फ्लिप कर दो, पलट दो, ऐसे पलट दो। ये ऐसे मॉलिक्यूल है ना, अब इसको ऐसे पलट दो, ये ऐसे मॉलिक्यूल है, ऐसे पलट देंगे 180 पे, तो इसमें भी आ जाएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें बताओ CH4 मॉलिक्यूल में, CH4 मॉलिक्यूल देखे? होगा सर इसमें। पेन देखा, एक पेन रखो जी।
बताओ जल्दी बताओ। होगा सर। क्या होगा? C2, C2। C3, C4 क्या होगा? C2 सर। C2 कैसे है? सर इसको पलट देंगे तो अरे पहले उसको 3D में देखो नहीं। कैसे दिखेगा, ये टेट्राहेड्रल दिखेगा कैसे? ये ऐसे दिखेगा ना यार, और ऊपर ये एक बॉन्ड है। बताओ। C3 सर। इक्विलेटरल ट्राइंगल बन जाएगा ये, यस सर। समझ रहे हो ना? और ऊपर एक बॉन्ड है, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम। कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री दिखेगा इसमें बोलो? C3। C3 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। इसमें C3 आ जाएगा। कुछ और एग्जांपल लेता हूं मैं। फटाफट इसको फिनिश किया जाए। ये एग्जांपल नंबर 15 था, फिर ये एग्जांपल नंबर मैंने ये लिया 16। ये क्लोरीन है, ये हाइड्रोजन क्लोरीन। ये एग्जांपल नंबर 17। ये क्लोरीन फिर ये हाइड्रोजन। ये एग्जांपल नंबर 18। यहां ले लिया Cl और ये Cl, फिर ये हाइड्रोजन ले लिया, यहां हाइड्रोजन ले लिया। फटाफट बताओ इसके अंदर बोलो। इसमें नहीं होगा सर इसमें। कैसे? सर इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। हाँ वो तो है। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सोच के बताओ इसको, बताओ इसको। 18 नंबर। सर 18 हाँ होगा सर C2 में। किस तरीके से इसको घुमाओगे? सर 180 के स्टेरिक साथ। स्टीयरिंग की स्टीयरिंग तरह। बिल्कुल। यहाँ बताओ, होगा सर इसमें भी इसको भी घुमा देंगे किस तरीके से? स्टीयरिंग की तरह सर। 180। इसमें भी आ जाएगा क्या बोलो? नहीं आएगा सर इसमें।
इसमें हो जाएगा सर। नहीं प्लेनर या होगा नॉन सर, प्लेनर? नॉन प्लेनर। नॉन हो जाएगा प्लेनर है ना, सर। ऐसे पलट दो नॉन प्लेनर। हाँ 180 पे, ऐसे पलट देंगे 180। इसमें बताओ बोलो। तो वही पता नहीं। इसमें नहीं होगा, होगा सर। अरे नहीं होगा। समझ पा रहे हो? सर कैसे? हाथ पे बना लो ट्राइंगल, 3 पेन लेके ट्राइंगल बना लो और हाइड्रोजन क्लोरीन के लोकेशन को फिक्स कर दो और फिर इसको पलटो पराठे की तरह। जब पराठे की तरह पलटोगे ना तो हाइड्रोजन नीचे, क्लोरीन ऊपर आ जाएगा। सर स्टेयरिंग की तरह करेंगे तो, स्टेयरिंग वाला। क्या? स्टेयरिंग की तरह घुमाएंगे तो हाइड्रोजन क्लोरीन ऊपर नीचे, वर्टिकल प्लेन में है हाइड्रोजन क्लोरीन। सर हॉरिजॉन्टल लेफ्ट साइड इसको को एक बार राइट तुम लोग साइड में अपने और से राइट ट्राई साइड को करना, लेफ्ट साइड में। इसको एक बार तुम लोग अपने से ना पेपर पे उसको ट्रायंगल बना के ट्राई करना, दिक्कत होगा फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है? आगे बताओ। इसमें पेपर पे बना के ट्रायंगल और हाइड्रोजन क्लोरीन का लोग बनाना। बेच दिए, पैसों मिला, नेट डला लिए। क्या क्या? आगे आओ फटाफट। अब मैं यहाँ पे ना ये ले रहा हूं, लेके कहाँ जा रहे? क्या? इधर रखो। ये बाईफिनाइल का एग्जांपल ले रहा हूं। बाईफिनाइल, ये बल्कि ग्रुप लगा है। ज्यादा एग्जांपल नहीं लेंगे। बल्कि ग्रुप लगा देने से ये रिंग जो होते हैं ये आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
ध्यान रखना ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में है और ये वर्टिकल प्लेन में। ये बल्कि ग्रुप लगा है यहाँ पे। ये बल्कि ग्रुप लग गया यहाँ। दोनों टर्मिनल वाला जो बेंजीन रिंग है ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, जैसा मैंने पहले डिस्कस किया है। बीच वाला ये वर्टिकल प्लेन। इसमें कोई दिक्कत है फर्स्ट वाले में? नो, नहीं होगा सर। नहीं होगा। अरे इसको ऐसे फ्लिप कर दो, जैसे सिक्का को हेड होगा सर, होगा। ना, कॉइन को हेड और टेल करते हो ना, वैसे ही कर दो इसको। या ऐसे 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 पलट दो पूरा मॉलिक्यूल। कोई दिक्कत है बोलो? या ऐसे है, नो सर। फिर ये ऐसे आ जाएगा। ऐसे है, फिर ये ऐसे आ जाएगा। 180 पे रोटेट कर देंगे। इसमें भी आएगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहां देखो, नेक्स्ट देखो सेकंड फटाफट। नहीं नहीं होगा। होगा सर, हाँ नहीं आएगा। क्या पराठा एक्सिस ऑफ नहीं सिमेट्री होगा। होगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा सर, नॉन प्लेनर हो जाएगा। हाँ इसमें नहीं होगा C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट बताओ। होगा सर। हाँ होगा सर, होगा। होगा, C2 होगा। C2 होगा। सेम प्लेनर हो जाएगा सर। हाँ इसको ऐसे, इसमें भी होगा सर, फोर्थ वाला हाँ में ऐसे भी पलट होगा। देंगे। यहाँ बताओ। होगा सर। सो उसमें भी होगा सर, पहला वाला और जैसा। 3 नंबर में ना? हाँ सर, चौथा नंबर में सर होगा। हाँ बिल्कुल। हाँ कौन सा होगा इसमें बताओ? घुमा देंगे इसको। सर हॉरिजॉन्टल हो जाएगा सर। C2 ना? सर फ्लिप कर देंगे इसको। हाँ सर, हाँ यस फ्लिप C2 सर। कर एक्सिस देंगे। ऑफ सिमेट्री। कौन सा आ जाएगा? C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री ना? यस सर। यस सर। ठीक है बिल्कुल। अब कुछ और लेता हूं मैं एग्जांपल। टाइम बचा हुआ ना अभी अपने पास? यस सर, 15-18 मिनट बचा हुआ है। हाँ तो इसमें डिस्कस करता हूँ। स्पायरो का कुछ एग्जांपल लेता हूँ। स्पायरो कंपाउंड्स। स्पायरो कंपाउंड्स में देख लो कि जैसे मैंने ये लिया फर्स्ट,
बस बहुत है, करो इतना। हो गया सर। हो गया। यस सर। इसमें कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री? सर C2। C2। सेकंड वाले में बताओ। C2। इसे पलट दोगे ना? यस सर। C2। थर्ड वाला बताओ। नहीं होगा सर। इसमें नहीं आया। यस सर। नहीं, नॉन प्लेनर Yes, sir. है ये। यस सर। ये बॉन्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नेक्स्ट बताओ। C2 सर। C2 कैसा, किस तरीके से घुमाओगे? स्टीयरिंग तरह। स्टीयरिंग की तरह, बिल्कुल 180 पे। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिस्टम प्लेनर है ये, यस सर। है कि नहीं? यस सर। कौन सा एक्सिस ऑफ सिमेट्री है? C2 सर। बोलो। C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। कैसे कैसे इसको घुमाओगे? फ्लिप कर देंगे। पराठे की तरह पलट देंगे, रोटी की तरह पलट देंगे, समझ रहे हो ना? यस सर। हाँ, यस सर। ऐसे। समझ रहे हो ना? ऐसे इसको पलट देंगे। रब कर दूं ये सारा? यस सर। अब यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी फिनिश होता है। अब हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे फर्दर
डिस्कस करेंगे ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। सिर्फ ये पढ़ने के लिए, थोड़ा सा आइडिया के लिए डिस्कस कर रहा हूं, बाकी ऑप्टिकल एक्टिविटी में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगा। तो आगे इसमें ले लो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। देखो इसमें मेन कहानी क्या है। पहले क्या करोगे, देखो पहले मॉलिक्यूल को हम इसमें एक या दो एग्जांपल लूंगा, ज्यादा नहीं, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगा आपको। कितना टाइम बचा हुआ ना अपने पास, 10 मिनट में बता दूंगा इसको। ये देखो पहले मॉलिक्यूल को हम करते क्या हैं, यस सर। पहले मॉलिक्यूल को हम किसी सर्टेन एंगल से मॉलिक्यूल को हम लोग पहले रोटेट कर देंगे, और किसी सर्टेन एंगल से रोटेट कर देने के बाद, रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर को हम क्या करेंगे कि मिरर में लेंगे, उसका इमेज लेंगे मिरर में। जो इमेज दिखेगा मिरर में, ठीक है ना। देखो मान लो कि हमारे पास ये कोई स्ट्रक्चर ए है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, और ये मेरे पास CH3 एंड फर्दर ये मेरे पास CH3 है, और ये क्लोरीन एटम, यहां क्लोरीन एटम। अब मैंने क्या किया, इसको 180 से रोटेट किया, और 180 से रोटेट करके ये एक नया स्ट्रक्चर बनाया, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन। अब यहां आ गया Cl एंड फर्दर ये Cl, ये आ गया मेरे पास CH3, और ये फर्दर आ गया मेरे पास CH3। दस मिनट टाइम बचा हुआ जी। डिस्कनेक्ट हो गया क्या? नहीं सर। नो सर। ठीक है। ये कहाँ गया इसका न्यू शेयर्ड स्क्रीन? ठीक है, ये आ गया तुम्हारा CH3। ठीक है, ये 180 के बाद रोटेट किया। अब क्या करते हैं, देखो जो ये नया स्ट्रक्चर मिला ना, इस नए स्ट्रक्चर का हम मिरर इमेज लेंगे, और मिरर रखोगे कहां पे? मिडिल में सर। हाँ, यहां एक अलग कहानी है ना, अलग कहानी है। जो एक्सिस आपने सेलेक्ट किया है रोटेशन के लिए, उसके परपेंडिकुलर मिरर रखेंगे, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर रखेंगे, ठीक ना। फिर उसका मिरर इमेज लिया इस मॉलिक्यूल का, तो ये आपको मिरर इमेज मिला, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, फिर यहाँ पे CH3 और ये CH3 और ये ClC। ठीक है, तो देखो क्या दिखेगा। मान लो कि ये स्ट्रक्चर A है, और ये स्ट्रक्चर तुम्हारा B है, और ये स्ट्रक्चर तुम्हारा C है। तो यहां पे आपको क्या दिखेगा कि A एंड C आर आइडेंटिकल, A एंड C आर आइडेंटिकल। ठीक है, A एंड C आर आइडेंटिकल। अब देखो ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को हम SN से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहां भी N इज इक्वल टू है 360 बाई थीटा।
अब यहां देख लो कि बेसिकली क्या है कि आपने रोटेट किया किस एंगल से, 180 से, यहाँ n का वैल्यू 2 आ गया, तो यहाँ ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री जो कहलाएगा S2 कहलाएगा। ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को S से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखो मैं इसको सिंप्लीफाई करके अपनी बातों को रिपीट कर रहा हूं। यहाँ थीटा जो है वो एंगल ऑफ रोटेशन है, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री को SN से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ थीटा जो है ये एंगल ऑफ रोटेशन है। अब बताओ यहां मिरर कहां रखते हैं? ये मिरर इमेज लिया तुम्हारा, ये मिरर है और इस मॉलिक्यूल का ये मिरर इमेज हो गया। यहां मिरर कहां रखते हो? एक्सिस का परपेंडिकुलर सर। एक्सिस के परपेंडिकुलर रखते हैं मिरर। और प्लेन ऑफ सिमेट्री में मिरर कहां रखते हैं? एक्सिस जिस प्लेन से काटते हैं, जिस प्लेन से कट करते हैं, मतलब जो प्लेन जो एक्सिस मॉलिक्यूल को डिवाइड कर रहा वही एक्सिस मान लेते हैं क्या है, मिरर है। अब यहां मिरर की कहानी क्या है बताओ, कि जिस एक्सिस से मॉलिक्यूल को रोटेट कर रहे हो उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर रखते हैं, उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर रखते हैं, वर्टिकल प्लेन में मिरर रखते हैं, 90 के एंगल पर रखते हैं मिरर। तो यहां पे ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की बात समझ पा रहे हो क्या है? यस सर। एक्सिस ऑफ सिमेट्री कैसे चेक करेंगे? पहले मॉलिक्यूल को किसी सर्टेन एंगल से रोटेट करेंगे और रोटेट करने के बाद एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। अब उस नए स्ट्रक्चर का मिरर इमेज लेंगे और मिरर इमेज लेने का तरीका क्या है कि जिस एक्सिस से आपने रोटेट किया है उस एक्सिस के परपेंडिकुलर मिरर रखेंगे और रोटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर मिला है उसका इमेज देखेंगे और उसका इमेज इनिशियल स्ट्रक्चर का अगर आइडेंटिकल होगा तो एक दूसरे के वो आप बोलोगे कि उस मॉलिक्यूल के अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ये समझ पाए हो कि नहीं? सर अगर हम पहला स्ट्रक्चर का स्टेरिक जैसा रोटेशन कर दे तो फिर तो आ ही जाता ना। हाँ क्या है देखो, अरे यार दूसरी बात एक और है कि जिस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री या सेंटर ऑफ सिमेट्री होगा के अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी और अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी आएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें कौन सा अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, वो रोटेट करके चेक करने आना चाहिए, बाकी कुछ नहीं है। अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना है तो ऐसे बता दोगे प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। तो जहां प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो ये सब इनएक्टिव होगा सर। कौन क्यों इनएक्टिव होगा? अल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री। अगर देखो किसी भी तरीके का सिमेट्री है मॉलिक्यूल में तो ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और जब सिमेट्री एब्सेंट है तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। और ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड से जब पीपीएल पास करोगे, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट, अगले लेक्चर में आ जाएंगे, प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट पास करेंगे तो वो मॉलिक्यूल जो होगा प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट को किसी सर्टेन एंगल से रोटेट कर देगा। राइट साइड रोटेट करता है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लेफ्ट साइड रोटेट करता है तो लीवो रोटेटरी। 3 मिनट बचा हुआ टाइम, ठीक ना? एक एग्जांपल में और लेना चाहता हूं इसमें। ये डेफिनेशन समझ में आया कि नहीं कि ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री में पहले मॉलिक्यूल को सर्टेन एंगल से रोटेट कर देंगे और रोटेट करने के बाद, रोटेशन के बाद जो इमेज मिलेगा, स्ट्रक्चर मिलेगा, उस स्ट्रक्चर का हम मिरर इमेज लेंगे, ठीक है ना? अब मिरर इमेज लेते समय मिरर को हम जिस एक्सिस के अलोंग हमने रोटेट किया है
मिरर को उस एक्सिस के परपेंडिकुलर रखेंगे, फिर एक इमेज लेंगे, मिरर इमेज लेंगे, और मिरर इमेज जो होगा इनिशियल स्ट्रक्चर का आइडेंटिकल होगा तो एक दूसरे का कहलाएगा, वो कहलाएगा मॉलिक्यूल की इसके अंदर ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। मेरे पास 2 मिनट टाइम बचा है, रब करूं मैं इसको? यस सर। ठीक ना, रब करता हूं, मैं एक स्ट्रक्चर लेता हूं, क्विकली बताओ फटाफट। यस सर। ये मैंने ले लिया बेंजीन, मतलब एक रिंग ले लिया हेक्सागन। यहां पे एक मीटिंग और शेयर करना पड़ेगा, ये ले लिया, ठीक है, और इसको रख डैश पे एक मिथाइल, यहां भी रख दिया डैश पे एक मिथाइल, यहां भी रख दिया डैश पे एक मिथाइल। ये एक स्ट्रक्चर ए मान लिया, ठीक है। अब इसको तुम रोटेट करो किसी एंगल पे, एक 120 पे मान लो रोटेट किया, ये कहानी फिर बन जाएगा ऐसे। तो 120 पे रोटेट करोगे, C3 आएगा। अब मान लो कि इसको 60 पे रोटेट कर दिया, लाइट कटिए रे सुबह, थोड़ा पलक में ना लगाएंगे चार्जर को।